अतिशीघ्र भगवत पंडाल में पहुंचे। परम पूज्य व्यास जी महाराज जी मंचासीन हो गए हैं, अतः सभी भगवत प्रेमी भगवत पंडाल में पहुंचे और परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। Hare
सभी करें करिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गुरु भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज षष्ठम दिवस सायंकाल के समय मध्याह्न काल में रास पंचाध्यायी महाराज कथा का वर्णन हुआ और श्री कृष्ण बलभद्र मथुरा जाते हैं। यमुना बाग में ठहरा दिया गया है। अक्रूर जी ने कंस को समझाया कि मैं कृष्ण बलराम को लेके आ चुका हूँ। अक्रूर चले गए। कंस सभा में बैठ के अपने मंत्री आदिकों से पूछते हैं अब क्या किया जाए, क्या करना उचित है। मंत्री बड़ा चतुर है, चालाक है। उसने कहा महाराज हमारी मति के अनुसार कृष्ण बलराम दोनों ही यमुना जी पर होकर के आवेंगे। वहीं अपना धोबी कपड़े धुलता रहता है। वो बड़े दिन से परेशान है। वो बार बार यही कहता है कि हमें अवसर दिया जाए, हमें आदेश दिया जाए, हम जाएंगे, हम कृष्ण को मारेंगे, बलराम को मारेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमारे राजा तृणावर्त को समाप्त किया था। मंत्री ने कहा महाराज आज उसे अवसर दे दिया जाए, आदेश दे दें कि दोनों भाई वहीं होके आवेंगे और वहीं के वहीं उन्हें मार डालना, उन्हें समाप्त कर देना। धोबी को आदेश दे दिया गया। धोबी ने तैयारी कर ली, आने तो छोड़ूंगा नहीं, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ने वाला। कृष्ण और बलराम दोनों भैया धोबी घाट पर यमुना किनारे आए, जहां ये धोबी वस्त्र धो रहा है। बलराम जी ने बड़े सुंदर वस्त्र देखे, क्योंकि राजाओं के वस्त्र थे और ये है ग्वारिया गांव के कपड़ों में, शहर के कपड़ों में अंतर तो होता है। बलराम जी ने कहा कन्हैया ये कपड़े बड़े अच्छे हैं, तो क्या करें भैया, मामा के पास जा रहे हैं और हमारे मामा यहाँ के राजा हैं, ये हमारा भेष हमें लगता है ठीक नहीं है। ग्वारिया के जैसा हमारा भेष है, इससे कपड़े मांगे जाएं, पहने जाएं तो आगे चला जाएगा। कन्हैया बोले ठीक तो रहेगा, क्या परेशानी है। और दोनों भाई धोबी के पास पहुंच गए। बोले हे धोबी के, ये गांव की भाषा है। सीधे बोले। धोबी को बुरा लगा, क्योंकि ऐसे किसी से थोड़ी ना बोला जाता है कि धोबी के फलाने के। बोला नहीं, उससे में भर गया।
भगवान ने कहा सुनता नहीं है क्या, तेरे को बुला रहे हैं। उसे तो आगे से मिला था ऊपर से, दोनों भाई आवे तो मार डालना, उन्हें समाप्त कर देना, और वो दोनों भाई पहले से जूझना चाहते हैं। धोबी ने कहा पढ़े लिखे नहीं हो, बोलना नहीं आता तुम लोगों को, ऐसे बोला जाता है। भगवान ने कहा तो कैसे बोला जाता है तू बता दे, हम कैसे बोल रहे हैं। हमारी तो भाषा यही है भाई, हमसे कहो अजी श्री रजकराज जी। भगवान ने कहा अजी श्री रजकराज जी, ये क्या बात है, आप बड़े सुंदर वस्त्र धो रहे हैं, हमें दे दें, हमें हमारे मामा के पास मिलने हेतु जाना है। धोबी ने कहा दूसरे के कपड़े उठा के तो मैं दे दूं, वो आएगा तो, अरे भैया मेरे कपड़े की दुकान नहीं है, कपड़े बेचता नहीं हूँ, धुलता हूँ मैं। भगवान ने कहा हमेशा के लिए नहीं मांग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जरूरत है, आएंगे लौट के तुम्हारे कपड़े तुम्हें वापस कर देंगे, और इतना ही नहीं हमारे मामा हमें विदाई देंगे, उसमें से आधी हम आपको देंगे। धोबी ने कहा ये देखो विदाई लेने जा रहे हैं मामा से, एक बात तुम लोगों को बता दें, भ्रम में न जिए, मामा ने तुम्हें आरती उतारने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए बुलवाया है। ये बात शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम बलि के बकरे हो, बलि के बकरे। यहाँ से जाओगे बड़ा स्वागत होगा, सम्मान होगा, और उसके बाद तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। कृष्ण कहते हैं ये तो और भी ठीक रहे, मर जाए तो अपने कपड़े उतार लो ना, और क्या करेगा तुम। नहीं तुम लोग यहाँ से जाओ। भगवान ने कहा भैया मना कर दो। दाऊद दादा बोले इसके मना करने से क्या होगा, हमें चाहिए तो चाहिए। कन्हैया कहते हैं हमें, भैया कह रहे हैं चाहिए तो चाहिए, अब बोल क्या कहता है, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा सुनो, राजी से दे दो, नहीं हम हर तरीके से लेना जानते हैं, तुम्हें बता दिया, सुन लो समझ लो और वही करो तुम कह रहे, और ना दूं तो ऐसा तो कोई हमारे आगे बोलता नहीं है कि ना करूं तो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना तुम्हें। बात आगे बढ़ी, इतनी आगे बढ़ी कि अंत तो गरबा उसने फेंट कसी धोबी ने, और भगवान के सामने लड़ने को तैयार हो गया। दाऊद दादा ये लड़ने को तैयार है। दाऊद दादा बोले लड़ने को नहीं है, मरने को तैयार है सब, ये समझो। श्याम सुंदर की ओर आया, भगवान ने देर नहीं लगाई, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ। लिखा है भागवत जी में कि एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाजपादयत्। बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ, श्री कृष्ण ने धोबी के गाल पर एक तमाचा मारा, बस एक तमाचे में उसकी एक खोपड़ी पूरी नीचे गिर गई। शिरः कायाजपादयत् रजकस्य कराग्रेण, रजक के गाल पर कर का अग्रभाग, कराग्रेण, कराग्रेण माने तमाचा, तमाचा पड़ा और खोपड़ी नीचे गिर गई। भगवान ने कहा बेचारा धोबी मर गया, कपड़े दे देता, बात खत्म हो जाती। अब दोनों भाइयों ने जो बढ़िया कपड़े लगे वो पहन लिए, तो बढ़िया कपड़े थे वो पहन लिए। अब आप जानते हैं कि राजाओं के कपड़े हैं, और श्री कृष्ण की उम्र है 11 वर्ष की, 1 वर्ष बड़े बलराम है तो 12 वर्ष के समझ लिए जाए, बच्चे ये, और कपड़े हैं राजाओं के, बड़े बड़े योद्धाओं के। अब हाथ में हाथ नहीं दिख रहे, पैरों में पैर नजर नहीं आ रहा। भैया देखो हम कैसे लग रहे हैं। दाऊद दादा बोले जैसे हम लग रहे हैं तैसे तुम लग रहे हो, मैं देख रहे हो।
भैया ये तो दूर से ही लग रहा है कि दूसरे के पहन के आ रहे हैं। आगे चलो कोई दर्जी मिलेगा, कटवा के सिलवा लेंगे, दोबारा सही हो जाएंगे, क्या करना है। आगे गए, एक दर्जी मिला जो भक्त था भगवान का। जैसे ही कृष्ण बलदेव को इसने देखा तो साष्टांग दंडवत, जय हो प्रभु। भगवान ने कहा कौन है आप? जी मैं दर्जी हूँ। क्या काम करते हैं? जी दर्जी का काम करता हूँ, मैं कपड़े सिलता हूँ। भगवान ने कहा भैया ये कपड़े ठीक करता है, आप हमारे कपड़े ठीक कर देंगे, ये थोड़े बड़े हो गए हैं। उसने कहा जी मेरा काम है यही है। दर्जी ने कपड़े ठीक किए और उसने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा, इसलिए समझा कि प्रभु ये सेवा का जो अवसर दिया है मैं धन्य हो गया। धन्य में ऐसे हुआ कि तनिक आपके संपर्क में कोई आ जाए वेदों में पहुंच जाता है। वेदों में जब ये कथा आपकी लिखी जाएगी तो मेरा भी नाम आएगा कि कोई दर्जी था, उसने भगवान के कपड़े ठीक किए, मेरा नाम आएगा। इसलिए धन्य हो गया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, कुछ चाहिए तुम्हें? प्रभु भक्ति दे दे बस, और हमें कोई आकांक्षा नहीं। भगवान ने इससे भक्ति दी, आगे चले। अब क्या देख रहे हैं कि माला नहीं है गले में। ब्रजवासियों की पहचान है। अमावस के दिन बिहारी जी के मंदिर पे बैठो और फिर देखो एक से एक ब्रजवासी। हाँ, कुर्ता चाहे जैसा हो, धोती कोरी होनी चाहिए। हाँ जी, धोती बढ़िया मिलेगी। और गले में माला, कानों में फूल, माथे पे चंदन, आंखों में काजल। और सबसे बड़ी पहचान है, जहां 4, 6, 10 मिले वहीं बोलेंगे बोलो हंसी वारे की जय। ये जय सबसे प्यारी है ब्रजवासी, बड़े अच्छे से बोलते हैं। तो उस कहने लगे भाई माला नहीं है गले में हमारे, चलो भाई कोई माली मिलेगा। तो सुदामा नाम के माली थे, ये भगवान के भक्त हैं। इनका काम है नित्य कंस के लिए माला बनाना पहुंचाना। आज तक इन्होंने कंस के लिए माला बनाई। बाहर से कंस के भक्त हैं और अंदर से कृष्ण के भक्त हैं। और भगवान अंदर से ही देखते हैं, बाहर से नहीं देखते। आज भी माला कंस के लिए ले जा रहा है बेचारा। और कृष्ण बलराम दिखे तो साष्टांग दंडवत, जय हो प्रभु आपके दर्शन। भगवान ने कहा भैया इसके पास माला है। कहाँ ले जा रहे हो माला? जी मैं कंस का माली हूँ और उन्हीं को माला पहनाता हूँ, मेरा काम है यही है। भगवान ने कहा आज कृष्ण को माला पहना दो। कृष्ण को माला पहनाई तो कंस को माला पहनाने के लिए उसका गला तुम्हें मिलेगा नहीं, पहना दो। जी मेरा सौभाग्य। माला पहनाई और हाथ जोड़ के निवेदन किया मेरे घर पधारे, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। भगवान ने कहा अभी नहीं, कंस को मार दे तो आते हैं। माला हो गई। अब क्या चाहिए? माथे पे चंदन। आहा, तो शैलेंद्री अर्थात कुब्जा, कुबड़ी, त्रिवक्रा, शुद्ध नाम तो शैलेंद्री ही है। 3 जगह से टेढ़ी है तो त्रिवक्रा कह देते हैं। कुबड़ निकला है अलग से तो कुबड़ी कुब्जा कह देते हैं। नाम इनका शैलेंद्री है। अच्छा, इनका क्या काम है? इनका काम है कि कंस के लिए चंदन घुल के ले जाना, उनके मस्तक पे लगाना, ये काम इनका है। कंस को चंदन लगाते हैं। इनका विशेष परिचय यदि प्राप्त करें तो ये वैश्य कन्या है, बनिया की पुत्री है और कुरूप होने के कारण विवाह नहीं हो सका है। काम कंस को चंदन लगाने का इनका
और नित्य यही काम करती हैं। आज भी चंदन लेकर के जा रही हैं। सामने से भगवान आ गए, भगवान आए और उससे त्रिवक्रा से कुबड़ी कुब्जा से बोले, ए सुंदरी। हाँ, किसी कुरूपा से सुंदरी कहा जाए तो ये उसका हंसी उड़ाना या व्यंग करना है। उसे बुरा लगा, रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से चलने लगे। भगवान ने कहा, सुंदरी जी हम आपको बुला रहे हैं, तनिक सुनो। दोबारा जब कहा तो उसे क्रोध आ गया, कहने लगी, मैं आपको सुंदरी दिखती हूँ? मैं कुरूपा हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ, कुबड़ निकला है, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। ये मथुरा वाले हमें सुंदरी सुंदरी कह के पुकारते हैं, ये हंसी उड़ाते हैं, आप भी हंसी उड़ाएंगे? कृष्ण कहते हैं, मैं आपकी कोई हंसी नहीं उड़ा रहा, मैं जो सत्यता है वो बोल रहा हूं, मैं सुंदरी हूं। भगवान ने कहा, नहीं, आप सुंदरी नहीं है, पर आपकी आत्मा बहुत सुंदर है। मैंने आपकी आत्मा को सुंदरी कहा, आपको मैंने सुंदरी नहीं कहा। और सत्यता है सजन, भगवान ऊपर का दिखावा नहीं देखते, अंदर से आप कैसे हैं ये भगवान देखते हैं। अंदर से आप बढ़िया हैं तो आप भगवान के लिए बहुत बढ़िया हैं, और बाहर से दिखावा कर रहे हैं तो संसार के लिए बढ़िया हो सकते हैं, भगवान के लिए नहीं। उसे तनिक शांति मिली। उन्होंने कहा, चलो अंदर से देखने वाला कोई तो मिला, कोई तो आया। जी मुझे क्षमा करना, मैंने गलत समझा। अच्छा ये बात छोड़ो, ये बताओ ये चंदन कहाँ ले जा रही हैं आप? जी, मेरा काम नित्य कंस के मस्तक पर चंदन लगाने का है, वही ले जा रही हूँ। भगवान ने कहा, तो आज हमारी मस्तक पर लगा, ये मेरा सौभाग्य है। फूल चंदन में डाला और फूल से चंदन लगाया, स्पर्श नहीं हुआ भगवान का। दोनों भाइयों को चंदन लगाया ऐसे। दाऊ दादा कहते, कन्हैया एक बात बोलो भैया, तुमने पहले दर्जी को भक्ति दी है, माली को भक्ति दी, इसको क्या दोगे? आप जो कहते हैं मैं कहूंगा इसे दोगे कि हाँ? भैया ये कुरूपा है, इसे आप सुंदर बना दें बस। भगवान ने कहा ठीक है। तो श्री कृष्ण ने उसका स्पर्श किया, स्पर्श मात्र से वो देवांग नाम के समान बहुत सुंदरी बन गई। भगवान के मुकुट में उसने प्रतिबिंब देखा तो बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, हाथ पैर देखे तो बढ़िया हो गई। अब जब सुंदरी बन गई तो भगवान से पता है क्या कहती है? कहती है, भगवान जी एक बात बोलूं, बुरा ना लगे तो बोलो कि अब तो आप मेरे साथ विवाह कर लो। कन्हैया कहते हैं, दाऊ दादा ये देखो क्या बोल रही है, कह रही है विवाह कर लो। दाऊ दादा कहते हैं, कहती है तो कर ले, और तो सुंदर बन गई, अब क्या परेशानी है? एक बात बताएं, ये रामा अवतार में राम जी से कहती है मेरे साथ विवाह कर लो। अच्छा, रामा अवतार में ये कौन है? कि सूपन खा रावण की बैठी, सूपन खा रावण की बैठी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे, दुष्ट हृदय दारुण जैसे, पंचवटी सो गई तुम्हारा, पंचवटी सो गई तुम्हारा, पंचवटी सो गई तुम्हारा, पंचवटी सो गई तुम्हारा। और देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। तुम सब पुरुष नमो सब नारी, तुम सब पुरुष
संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूर्पनखा रावण की बहन। अब ध्यान देने की बात यह है कि जब राम जी के पास गई तब ये अंदर से बढ़िया नहीं थी, दुष्ट हृदय बताया गया इसका, पर ऊपर से सुंदरी बन के गई है। न सुंदरी बन के जाती तो लखनलाल ने कहा सुंदरी सुन में उनकर दासा, हे सुंदरी में उनका दास। वो सुंदरी बन के गई थी वहां भी भगवान ने अंदर से देखा, बाहर से नहीं देखा। अंदर से वो बढ़िया नहीं थी, बाहर से भले ही सुंदरी बन के गई हो। भगवान ने अस्वीकार कर दिया जब कहती है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, विवाह कर लें, विवाह कर लें। भगवान ने विवाह किया नहीं और उन्होंने कहा, राधे श्याम रामायण की चौपाई है, भगवान इस समय क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते 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 हैं, अपनी को छोड़ और सबको माता और बहन समझते हैं, अपनी को छोड़ और माता और बहन समझते हैं, अपनी को छोड़ और सबको माता और बहन समझते हैं, अपनी को छोड़ और सबको माता और बहन समझते हैं। हम विवाहित, हम कुआरे थोड़ी है तो विवाह कर लें, हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। राम जी ने स्पष्ट मना किया सूर्पनखा जी को। और एक बात बताएं, सूर्पनखा कौन है? जिसके बड़े बड़े नख हों, सूर्पनखा सीधा अर्थ है, कोई उसमें लेना देना नहीं है। जिसके बड़े बड़े नाखून हों वो सूर्पनखा है। पहले एक सूर्पनखा थी, अब बहुत हो गई है। अब तो ऐसा लग रहा है सूर्पनखा बनने का ही फैशन चल रहा है। यहाँ नहीं है, गांवों में नहीं है, शहरों में मिलती है। यहाँ के लिए चिंता न करें, शहरों में बहुत झुंड के झुंड घूम रहे सूर्पनखा जी। तो जिसके बड़े बड़े नाखून हो वो सूर्पनखा है। किसी से पूछो क्यों रखा, रखे हैं क्या सुंदर, हाथ सुंदर लगता है, हर एक जिनके हाथों से काम ही करना है, सुंदर क्या है, और उनको काम भी तो नहीं करना पड़ता। दरिद्र है ये, शरीर का दरिद्र है ना, काट देना चाहिए। सूर्पनखा, वही सूर्पनखा यहाँ को विजया बन करके आई है। वहां बात कही विवाह कर लीजिए, यहाँ भी वही बात कही विवाह कर लीजिए। वहां भगवान अस्वीकार करते हैं, यहाँ स्वीकार करते हैं, कहते हैं विवाह करेंगे, कंस को मार दे, चिंता न करो। लाठी लेके चलती थी, भगवान के हाथ में वो लाठी देते हुए बोली ले जाओ और कंस की खोपड़ी फोड़ दो। बड़ा चंदन लगाया, विसर्जन हो जाएगा। भगवान चल लिए, बाजार में पहुंचे तो बाजार में सज्जनों सारे वैश्यों ने अपनी अपनी दुकानों को सजा रखा है कि भगवान आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दुकान पर धूप बत्ती पुष्प आदि लेकर के तैयार हैं, भगवान आ रहे हैं और फूल बारिश हो रही है दोनों तरफ से। बाजार में कृष्ण बलराम के ऊपर स्वागत करते हैं, वो फूल आदि से स्वागत करते हैं, वाणी से स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णाय, शुभ स्वागतम कृष्णाय, स्वागतम कृष्णाय, स्वागतम कृष्णाय, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा कृष्णः कमलपात्राक्षः कृष्णः कमललोचनः कृष्णः कमलपात्राक्षः कृष्णः कमललोचनः कृष्णकामी सदा कृष्णः समस्त प्रियकारकः कृष्णकामी सदा कृष्ण समस्त स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा बोलो कृष्ण बलदेव की जय हो। स्वागत स्वीकार करते हुए भगवान वहां पहुंचे जहां धनुष रखा हुआ है, विशाल धनुष रखा है। योद्धा खड़े हुए हैं, आगे धनुष, पीछे योद्धा पंक्तिबद्ध, एक से एक बड़े योद्धा। कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा धनुष रखा है, आगे कैसे बढ़ेंगे, और ये भी खड़े हैं सब। बात करते हैं, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो मनवा देंगे। फिर ये कहाँ है? कृष्ण कहते हैं भाई आप हट जाइए, ये धनुष हटा लीजिए, हमें हमारे मामा के पास जाने दीजिए मिलने के लिए। योद्धाओं ने, वीरों ने कहा वाह, मामा ने कहा है धनुष को वहां रख दो, भांजे आए कि हटाओ, बस यही करते रहे और कोई काम नहीं है हमारे पास। ये धनुष तुम्हारे लिए रखा हुआ है, तुम्हारे लिए, ये तुम्हें उठाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा भाई भागेंगे नहीं हम, तो धनुष को उठाओ, तोड़ो। दाऊ दादा ये मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो भैया तोड़ो, और क्या करना है, रखाई इसीलिए है। तो कथा आती है, श्री कृष्ण धनुष की ओर बढ़े, परशुराम जी को प्रणाम किया, धनुष को भी वंदन किया, और लिखा है करेन बामेन सलील मुद्रितम, लीला लीला में ही बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया भगवान, और दाहिना हाथ लगाया दांत से तोड़ दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। दो खंड हो गए धनुष के, एक खंड लिया बलभद्र ने, बलराम जी ने, और दूसरा खंड लिया भगवान कन्हैया ने, और उन्हीं खंडों को पकड़ के उपस्थित योद्धाओं को मारने लगे। विशाल धनुष था, भारी धनुष था, किसी की कमर पे पड़ गया ना टूट गई, खोपड़ी में पड़ा तो फूट गई, कई मर गए, घायल हो गए, कई वहां से भागे, कंस के पास गए, महाराज महाराज दुहाई है, दुहाई है। तो इसने कहा क्या हुआ? महाराज धनुष टूट गया। टूट गया या तोड़ दिया? तोड़ दिया। किसने? कृष्ण ने। और भगवान परशुराम ने कहा था जो धनुष को तोड़ देगा वो
तुम्हें मार देगा तो क्या कृष्ण मुझे मारेगा? मारेगा, बहुत बलवान है, कम ताकत नहीं उसके अंदर। नहीं, धनुष पुराना था, हो सकता है अंदर से घुल गया हो और टूट गया। अब क्या हो सकता है ये तो हमें नहीं पता है, पर उसमें ताकत बहुत है। नहीं, होली दरवाजे पर कुवलिया पीड़ हाथी को लगा दो और महावत से ये कहो दोनों बच्चे यहाँ में तो हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दे, मर जाएंगे। जी, महावत को आदेश दे दिया। महावत कुवलिया पीड़ हाथी को लेकर के होली दरवाजे पर खड़े हो गए। कृष्ण बलराम पहुंचे, बड़ी तेजी में चले जा रहे हैं। राहु दादा, अब तो ये हाथी यहाँ खड़ा है, बात करो महावत से। ए महावत, उसने बड़ी शराब पी रखी थी, हाथी को भी पिला रखी है। क्या है? तू हट यार, हाथी को हटा ले और हमें हमारे मामा के पास मिलने के लिए जाने दे। महावत ने कहा ये बकरी का बच्चा जो हटा दो। अरे हाथी है, हाथी, इंद्र का ऐरावत हाथी भी इसके सामने से भाग जाता है, इतना बलवान है ये। भगवान ने कहा तू हटिया, हाथी को हटा ले और हमें हमारे मामा के पास जाने दे, और ऐसा नहीं करने देगा तो हम तुझे अभी और इसी समय यम साधनम, यम का साधन बना देंगे, यम का साधन। महावत ने कहा है हाथी, अब तो दोनों को कुचल दे, देरी करनी अब। हाथी बढ़ा श्री कृष्ण की ओर, भगवान उसके बगल में आए, धक्का दिया हाथी को बड़ी तेजी से। महावत तो दूर जाके गिरा, हाथी भी गिरा। हाथी उठता है, भगवान से थोड़ी देर प्रयास करता है कैसे भी करके लड़ूं, पर भगवान खिलाते तो उसे हैं। और अंत में देखा तो सूंड पकड़ी हाथी की, घुमाया और आकाश में फेंक दिया श्री कृष्ण ने हाथी को। बोलो कृष्ण बलदेव की जय हो। बेचारा हाथी नीचे आके समाप्त हो गया, मर गया। दोनों भाइयों ने उस हाथी के एक एक दांत उखाड़े, कंधे पर रखे और चल दिए वहां जहां युद्ध क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, और कंस ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है। बालक, वृद्ध, जवान सब वहां मेला देखने के लिए आए हुए हैं। ये सोच के आए कि छोटे बच्चों का बड़े बड़े वीरों का युद्ध होगा, देखते हैं क्या परिणाम निकलेंगे। कृष्ण बलराम दोनों ने प्रवेश किया। कंस बैठे ऊपर, कंस ने कृष्ण बलराम को देखा तो उसे लगा मेरा काल आ रहा है। योद्धाओं ने देखा तो लगा बहुत बड़े बड़े योद्धा चले आ रहे हैं। वृद्धों ने देखा तो लगा छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। बच्चों ने देखा तो लगा हमारे मित्र हैं। जिसकी जैसी भावना है वैसा भगवान का दर्शन होता है। कंस ने जैसे देखा काल नजर आए, तुरंत मंच पर खड़ा हो गया अपने और कहने लगा दोनों भाइयों को पकड़ लो और मार डालो। और किसी ने भी इनके सामने से भागने की कोशिश की तो मैं परिवार के कोल्हू में पिलवा दूंगा, कोल्हू में। महाराज आप चिंता ना करें, इनको आने तो दें। दोनों भाई आ रहे हैं। दाऊ दादा बैठा ऊपर, नीचे तो देखो, नीचे कितने लोग खड़े हुए हैं, यहाँ बहुत खड़े हैं। पहले बात करेंगे, इसे मान जाए तो मान जाए, नहीं मानेंगे तो फिर देख लेंगे। योद्धा खड़े हैं, मंच पीछे है जिसपे कंस बैठे, आगे योद्धा खड़े हुए सुरक्षा व्यवस्था, और कहने लगे कि आवहु श्याम इते पग धारो, आवहु श्याम इते पग धारो, आवहु श्याम इते पग धारो, आवहु श्याम इते पग धारो। सुन्यो हुद्यो बहु नाम तिहारो, सुन्यो हुद्यो बहु नाम तिहारो। गिरि गोवर्धन नख पे धारो, गिरि गोवर्धन नख पे धारो। जलते काली नाग निकारो, जल से काली नाग निकारो, जलते काली नाग निकारो, जल से काली नाग निकारो। आइए
हमने सुना है कि आप जब से छोटे थे तब से हमारे वीर योद्धाओं को मारते चले आ रहे हो। पूतना मारी, शंकासुर मारा, तनावट मारा, घासुर मारा, बकासुर मारा, बत्सासुर मारा, धेनुकासुर मारा, केशी मारा, प्रलंबासुर मारा, धोबी को मारा, धनुष को तोड़ा, ऐरावत हाथी को तुमने आकाश में फेंक दिया। इतना ही नहीं, सुना है कि तुमने 7 कोस के विशाल गिरिराज पर्वत को किन्नी उंगली पर उठा लिया। विषैले काली नाग को जन्म से नाथ के ले आए। ये सब हमने सुना है, देखा कुछ नहीं है। देखेंगे आज जब हमसे 2 हाथ होंगे। भगवान ने कहा दाऊ दादा ये तो पूरी कथा कह डाली कि भैया कथा हो गई तो इनका कल्याण करना भी हमारा कर्तव्य है। अपना कर्तव्य तो हमको निभाना चाहिए। मान जाए तो देख लो, भगवान आगे गए भैया, आप जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं अपने हिसाब से, पर हम बच्चे हैं तो बच्चों को खेल से बढ़िया कुछ नहीं लगता। कोई खेल की बात करें तो आप हमारे साथ खेल खेलें, हम आपके साथ खेल खेलेंगे। क्या खेल जानते हो तुम लोग? चुन चुन मूंगा, आंख में चौनी, कबड्डी और चीले पट्टा। ये कौन से खेल होते हैं? चुन चुन मूंगा क्या है? एक बोला सुनो, इनके खेलों के नाम ही बड़े भयानक हैं। चुन चुन मूंगा का अर्थ है कि जैसे हंस चुन चुन के मोती खाता है वैसे चुन चुन के मारते हैं। एक बात। दूसरा इन्होंने बताया चील झपट्टा। चील जैसे अपने भोजन पर झपट्टा मारती है वैसे ये झपट्टा मारते हैं। एक ही झपट्टा में खत्म कहानी। आंख मिचौनी में आंख फोड़ के, कबड्डी में टांग तोड़ के, ये खेल है, ऐसे मारते हैं। ये खेल नहीं खेलना है। हमें लगता है जितने भी योद्धा गए उन सबको खेल खिला करके तुमने मार डाला। हम खेल नहीं खेलेंगे, हम युद्ध करेंगे। कंस ने कहा बात मत करो, युद्ध करो, इनसे इन्हें मारो। महाराज बस थोड़ी बात कर लें, ताकत दिख रहे हैं इसमें ज्यादा कि हमें ताकत लड़ने से दिखती है, बातों से नहीं। श्री कृष्ण बलराम से चांडूर और मुष्टिक ये दोनों भाई थे और दोनों भाइयों से दोनों भाई युद्ध करने लगे। भगवान इन्हें भी खिला रहे हैं। कभी जभी तो योद्धा के नीचे भी आ जाते हैं, जबकि जरूरत नहीं थी उनको नीचे आने की, पर नीचे जब होते हैं तो कंस हंसता है, वाह मेरे वीरों वाह।